मैं श्रीमती सीमा रानी प्रधान, सहायक प्राध्यापक हिंदी के रूप में शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में पीए भाग 2 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से राजे ने अपनी रखवाली की कविता को लिया गया है। इस कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में तत्कालीन शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है और राजे ने अपनी रखवाली की कविता को जानने के पूर्व, समझने के पूर्व हम निराला जी के व्यक्तित्व को समझें आवश्यक है। निराला जी हिंदी साहित्य के महाप्राण कहे गए हैं, युगांतकारी कवि रहे हैं और उनके व्यक्तित्व में विद्रोह के स्वर दिखाई देते हैं। उनके व्यक्तित्व में इस प्रकार का विद्रोह का आना उनके पारिवारिक जीवन का प्रभाव भी है। बचपन में उनकी माँ चल बसी, बहुत कम उम्र में ही पिता का साया नहीं रहा, युवावस्था में पत्नी नहीं रही और युवा कन्या को भी उन्होंने खोया। इस सब के कारण उनका हृदय अंदर से तो कोमल रहा लेकिन बाहर से बहुत ही कठोर, बहुत ही विद्रोही हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के आधार स्तंभ हैं और महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं, लेकिन उनके काव्य में प्रगतिवादी स्वर भी मिलता है। उनका काव्य कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर में हमें प्रगतिवाद की दर्शन होते हैं। उन्होंने जहाँ भी अन्याय देखा प्रतिकार किया, अन्याय का विद्रोह किया, विरोध किया। उनका जीवन संघर्ष की गाथा रही है और यह संघर्ष उन्हें हमेशा ऊर्जावान बना के रखा है और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ही गरीब तबके, शोषित तबकों के बारे में हमेशा चिंता की है। यह कविता राजे ने अपनी रखवाली की, राजा के शासन व्यवस्था को लेकर और प्रजा के प्रति उसकी जिम्मेदारी और प्रजा का राजा के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर लिखा गया है। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी हुई पकड़े हुए। राजा ने अपने शासन व्यवस्था के लिए जो भी किया वो सिर्फ अपने रखवाली के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किया। बड़ा बड़ा महल बनाए, किले बनाए, जहाँ रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखी गई, लेकिन जनता को लगता रहा कि राजा जनता की व्यवस्था कर रहा है या अपने समाज की व्यवस्था कर रहा है। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुई। और राजा के दरबार में चापलूस सामंत शाहियों को रखा गया जो राजा की शासन व्यवस्था को और भी राजा के अनुसार ही चलाने के लिए उसको सहयोग करने लगे। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। ब्राह्मण विद्वान भी राजा के अनुसार ही अपने ज्ञान समाज में बांटने लगे। राजा के प्रति भक्ति भाव प्रसारित करना ही उनका कर्तव्य रहा। जनता को भ्रमित करके रखे, जनता को ऐसा ज्ञान दिया गया कि जनता को लगे कि राजा जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे और राज दरबार में जो भी कवि हुए उनका कार्य था राजा की प्रशंसा के गीत गाना। लेखक राजा के युद्धों के बारे में, राजा के वीरता के बारे में लेख लिखने लगे। ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। यहाँ तक इतिहासकारों ने भी राज व्यवस्था के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हुए राजा को बढ़ावा देने के लिए, राजा की प्रशंसा करने के लिए इतिहास पुस्तकों का निर्माण किया। जो भी नाटक, जो भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, सब राजा की प्रशंसा और राजा के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए होते थे। अर्थात राजा जो भी कार्य करता है वह अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, अपने महत्व को बनाने के लिए करता है और जनता बेवकूफ बनी रहती है। उसे ये सोचती है कि जो भी कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है
वो हमारे लिए है। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। और इस प्रकार जनता पर राजा का जादू भी चलता है। जनता विश्वास करने लगती है, विश्वास नहीं, वो जीने लगती है उस राह पे जो राजा ने अपने एक व्यवस्था बनाया, एक समाज बनाया। लोक नारियां, साधारण स्त्रियां रानियों को अपना आदर्श मानने लगती हैं। उनके आइकॉन होती हैं रानियां। उनके हिसाब से उनको देख कर वो सीखती है कि कैसे पहनना ओढ़ना, कैसे चलना, कैसे उठना बैठना। इस प्रकार राजपुरुष, राजरानियां साधारण जनता के आदर्श बन जाते हैं। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। धर्म इस रूप में बढ़ता है कि जनता धोखे में रहती है, जनता के बीच में युद्ध होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदियां बही। सभ्यता को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए धर्म पर प्रहार होता है, युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, खून की नदियाँ बहती है। और इस खून की नदी में आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां लगाई। और इस खून की नदी में जनता बिना कुछ सोचे डुबकी लगा लेती है, कूद पड़ती है। आंख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विश्वास करते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक न एक दिन जनता इस जागेगी, वो उठेगी और एक दिन उसकी आंख खुलेगी। और आंख खुलती है तब जनता को लगता है कि राजा ने तो सिर्फ अपनी व्यवस्था की, अपनी रखवाली की, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखा। इस प्रकार यह कविता शासन व्यवस्था के स्वार्थपरकता पर एक करारा व्यंग है और आधुनिक शासकों की कलई खोलने वाली कविता है। यह कविता में भाषा बहुत ही सरल, बोधगम्य, सीधी और प्रभावमयी है। धन्यवाद।